आज बिशप रूफन एंथनी की डेथ एनिवर्सरी है और हमने सोचा कि हम सब इकट्ठे होकर उन्हें याद करें और उनकी रूह के लिए दुआ करें और उनके तमाम खानदान के लिए दुआ करें कि खुदा उन सबको सब्र अय्यूब अता करे और फादर रूफन को या बिशप रूफन को अब्दी आराम बख्शे। मरियम, आज हमारे साथ रेवरेंड फादर अय्यूब फ्रांसिस हैं और मिस्टर नईम हैरी, तो हम मिलके उनकी शख्सियत पे बात करेंगे कि वो कितने ही अच्छे इंसान थे। जी, तो मेरी बिशप रूफन एंथनी से रिश्तेदारी भी है और मेरी उनसे मुलाकातें बहुत सारी रही। एक दफ़ा मैं और बिशप पतरस क्राइस्ट द किंग चैम्बरी वहाँ पर NCIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैथलिक थियोलॉजी के बोर्ड की मीटिंग थी, तो बिशप पतरस उस बोर्ड के मेंबर थे और मैं उस वक्त बिशप जी के साथ 97 में कराची गया था और वहाँ पर बिशप रूफन के साथ काफ़ी वक्त मुझे और बिशप पतरस को गुजारने का मौका मिला और काफ़ी देर हम इकट्ठे कराची शहर में फिरे भी। सिस्टर साहिबात डोमिनिकन सिस्टर्स जो फैसलाबाद की और मुल्तान की वहाँ पर कराची वहाँ पर गए और काफ़ी वक्त हमने उनके साथ इकट्ठा गुजारा। जी फादर जी, आपको कोई? हाँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनके पास पास्टर वर्क करने का मौका मिला था 1983 में। तो मैं वहाँ रहा था, लेकिन मेरे पास पूरा इलाका था, दूर दूर के गांव 135। मेरे पास 8 कैडिकेस थे, तो फादर जी ने कभी मुझे कंट्रोल नहीं किया था, कभी मुझे जज नहीं किया था, इंडिपेंडेंटली कर रहा था। तो वो 6 माह मेरे बहुत ही अच्छे उनके साथ गुजरे थे। और फिर ऑर्डिनेशन के बाद 1985 में से 1990 तक मुझे उनके साथ 5 साल, हाँ जी, 5 साल काम करने को मिला। तो बिशप साहब के पास उस वक्त वो फादर रूफन थे। मैंने 5 सालों के दौरान कभी नहीं देखा था कि हमारे कोई लड़ाई हुई है या कुछ अंडरस्टैंडिंग या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा था। तो वो हमेशा धीमे मजाज के और सादा मजाज के इंसान थे। वो सादा मजाज के इंसान थे और दुआगो थे। उनका मॉरल कैरेक्टर जो है वो बहुत, उन पर उस पर तो कोई शक नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। बतौर प्रीस्ट और बतौर बिशप मेरा ख्याल है कि ये उन चंद काहिनों में से हैं पाकिस्तान में जो फिंगर टिप्स पर हम जिन्हें गिन सकते हैं। ये उन लोगों में है जिन पर कोई भी करप्शन का या किसी बदकारी का या किसी किस्म का भी उन पर इल्जाम नहीं है या शक भी नहीं है। और जो कुछ वो कहते थे और जो वो कहते थे, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था वो अपने कहने पे और करने पे कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो he was also open to listen to people, no? He used to make his own decisions later, but he was a very compassionate listener. Empathetically, he would just sit there for hours and listen to people's problems. तो ये उनमें बहुत बड़ी खूबी थी। लगता है कि वो हर एक के लिए बहुत ही अवेलेबल रहते थे, तो ये बहुत जरूरी है आज के बिशप और प्रीस्ट और ले पीपल के लोगों के लिए अवेलेबल होना, क्योंकि उनकी सुननी और जो भी हमारे पास आता है, अमीर है गरीब है, सबकी सुननी चाहिए, तो वही कंसोलेशन है उनके लिए। ये सही है। तो उनकी फादर मिनिस्ट्री के मतलब बताएं कि उनकी जो सैक्रामेंटल लाइफ, उन्होंने सैक्रामेंट पर एक किताब भी लिखी थी, छोटी सी किताब थी वो, 7 सैक्रामेंट ये इस तरह का नाम था, ब्लू उसका कवर था, याद है आपको? मुझे याद है। बिशप रूफन उस वक्त फादर थे, तो आप देख सकते थे कि कितना सैक्रामेंट्स के बारे में उनका पैशन है। That was his life. Sacraments was his life. He was totally committed. Sacraments, and he used to take his time and used to prepare, and he used to write down his sermons also, you know. तो sacraments उनके लिए बहुत थे। मैंने उनकी 1-2 मैसेज अटेंड की हुई हैं, तो वो
फैसलाबाद में कैथीड्रल में उन्होंने मास की थी। तो मास के दौरान मैंने देखा था कि वो कॉन्सेक्रेशन टाइम वो ऐसे खो जाते थे कि आप भी फील करते थे कि खुदा यसुम मसीह उधर मौजूद है। और बिशप जो है वो ऐसे बिल्कुल उधर उसी के हजूरी में होते थे कि बड़ा वो विटनेस थी ना कैसे वो दे रहे हैं, क्या दिल से दिमाग से कि वो उधर हाजिर है अभी। हैरी, एक बात मैंने उनमें देखी थी, वो सेंट थॉमस मोर की तरह, अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। आप उसको दोस्त समझ लें या आप उसको कलीग समझ लें या आप समझेंगे उनके साथ आप ओपन हैं, अगर कोई बात सही नहीं है तो वो सुनेंगे आपकी, लेकिन मर्जी अपनी करेंगे। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। कभी वो किसी से इन्फ्लुएंस होके गलत काम नहीं करते थे। नहीं। एक दफा या वो मुल्तान आए तो वो असल में वो बिशप पतरस जब बीमार थे तो फोकोलारिस की पूरी एक टीम आई वहाँ पर, और मुझे बिशप रूफन ने काफ़ी सालों के बाद बताया कि वो किस मकसद के लिए वहाँ पर आए थे। तो वो बिशप पतरस के साथ वक्त गुजारने आए थे क्योंकि वो बीमार थे, और उन्हें ये भी कन्विंस करने आए थे कि आप रिज़ाइन करें ताकि आप रेस्ट कर सकें, और हम आपकी रेस्ट का और आपकी ट्रीटमेंट का इंतज़ाम करते हैं, तो आप रेस्ट करें। लेकिन पता नहीं फिर ये कैसे बातचीत हुई है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो बिशप पतरस के साथ उन्होंने शाम का खाना खाया पूरे फोकोलारिस ने, और फिर वो बिशप पतरस के साथ उन्होंने फिल्म देखी बैठ के। तो वाकई जैसे ऐसे लगता था जैसे उनका बड़ा मीनिंगफुल ट्रिप है, और वो ये नहीं खाने के बाद सैर करते रहे, खाने के बाद बिशप पतरस के साथ साथ रहे जहाँ भी बिशप उन्होंने उनको कंपनी देने आए थे कि हम आपके बीमारी में, आपके दुख में आपके साथ हैं। वो कोई जोक भी क्रैक करते थे कि नहीं? जोक्स वगैरह तो बहुत करते थे, उनकी बड़ी बड़ी मजेदार जोक्स भी हैं। वो बड़े दूर अंदेश थे। एक दफा मैं और फादर खालिद और फादर जान मुराद वो बैठे हुए थे, तो हमने अखबार जो है ना वो उसी दिन पढ़ा, और नूरजहां का इंटरव्यू था वहाँ, मलका तरन्नुम नूरजहां, और उसने लिखा था अपने इंटरव्यू में, कहा था कि मैं सिर्फ एक दिन में एक गीत करवाती हूँ। तो मैंने बड़ी हैरत से फादर खालिद से कहा कि फादर खालिद, ये बड़ी हैरत की बात है कि हम सिंगर भी नहीं है तो कई गीत गाते हैं एक दिन में, तो ये प्रोफेशनल है और एक ही गीत रिकॉर्ड कराती है। तो फादर जी साथ बैठे हुए थे, तो आराम से ना वो कहने लगे फिर भी बड़ी गल है कि साल 65 गीत। और ये वाकई सही बात है, अगर आप वो काउंट करें एट द एंड ऑफ द ईयर तो 365। लेकिन वो नूरजहां के मतलब कहते हैं कि वो जो जब वो गाने आए तो बड़ी परफेक्शनिस्ट थी, तो इसलिए दिन में एक गीत रिकॉर्ड होता है क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट थी, इसलिए बड़ा अच्छा ये कि साल में फिर भी 365। और हरी भाई, एक और बात मैंने उनमें देखी है जो हर एक में होनी चाहिए, ही वॉज वेरी अप्रोचेबल। नो, कोई लोग ना उनको कोई झिझक नहीं है, डर नहीं है, खौफ नहीं है। तो फादर जी काफी सादा और हम्बल, डाउन टू अर्थ और वेरी अप्रोचेबल। आप उनसे कोई सवाल भी कर लें या कैसे भी, वो ही वॉज ओपन टू लिसन टू यू एंड वॉज नेवर थ्रेटनिंग। उनकी जिंदगी से ये बहुत नजर आता है कि ही वाज फॉर द चर्च एंड फॉर जीसस। यही उनकी जिंदगी का मकसद है। वो चर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे और चर्च के लिए ही उनकी जिंदगी थी, और वो चर्च के बहुत वफादार थे, और जितनी डेडिकेशन से और जितनी सादगी से उन्होंने जिंदगी गुजारी है, तो आज बहुत सारे काहिनों के लिए, बिशप्स के लिए, तो पूरी दुनिया के बिशप्स के लिए बिशप रूफन एक बतौर मॉडल के इस्तेमाल हो सकते हैं कि किस तरह वो चर्च के वफादार थे। चर्च के मतलब कभी वो नेगेटिव गुफ्तगू मैंने आज तक उन्हें करते नहीं सुना, बल्कि कंस्ट्रक्टिव वो बातचीत करते थे कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन ये कभी भी जो
चर्च को हकीकी तौर पर वो अपनी माँ समझते और बिशप साहब के ना जो डायसिस के बिशप थे, कोई भी बिशप थे, तो ही वाज वेरी ओबीडिएंट, थे। बहुत बहुत एहतराम very करते true, थे। हाँ, वेरी ट्रू, यस। very तो true. उनके कैरेक्टर के बारे में तो बहुत सारी पॉजिटिव, हाँ, कुछ नहीं आप कह सकते, ये तो आप कह सकते, नेगेटिव नहीं आप कह सकते। लिविंग सेंट हम उन्हें कह सकते हैं, वो जिंदा मुकद्दस थे, कोई लालच, कोई फरेब उनकी जिंदगी में नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि बिशप रूफन ने किसी को आज तक धोखा दिया, मेरे ख्याल सोच भी नहीं सकते थे। नहीं, बिल्कुल हर सही है। एक क्रिश्चियन को उन जैसी जिंदगी जिंदगी गुजारनी गुजारनी चाहिए। उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, और ये भी मैं आपको कहूंगा 5 साल का और 5 साल और 6 माह का मेरा तजर्बा है कि उन्होंने किसी से धोखा भी नहीं खाया था। खाया भी नहीं, ये भी है, खाया भी नहीं। प्रूडेंट थे, प्रूडेंट जिसे कहते ही वाज वेरी प्रूडेंट, वाइज। तो वो टाइम ले लेते थे, अगर मतलब कि एकदम फैसला नहीं करना, तो ही वुड से दैट आई विल प्रे अबाउट इट। तो ये उनमें एक बहुत बड़ी खूबी है। और जैसे आपने फोकोलारे के बारे में कहा था कि फोकोलारे उनकी जिंदगी का में बहुत अहमियत रखता था। फोकोलारे जो भी कहें, मैंने कई दफा उनको इटली में मीटिंगों के लिए जाते हुए देखा है। तो फोकोलारे जो है वो उनकी जान थे। जी जी, उनकी और मीटिंग्स में वो तो रेगुलर जाते थे। बहुत सारे फादर्स और सिस्टर्स साहबान को भी, मेरा ख्याल है खास तौर पे फादर साहबान, उनको इटली में भी उन्होंने भेजा वो फोकोलारे मूवमेंट के लिए ना, वहाँ करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। मेरे तो क्योंकि रिश्तेदार भी हैं, वो तो जब घर आते थे तो इन्होंने उनके लिए अच्छा खाना बनाना, इन्हें कपड़े भी देख देने, क्योंकि वो अपनी जेब से कपड़े भी नहीं खरीदते थे। अपने जो पैसे थे वो अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते थे, बल्कि बहुत सादा। मेरी बाजी बताती हैं, मेरे बहनोई बताया करते थे, बल्कि उनके सारे खानदान के लोग उनको कपड़े उनके खानदान के लोग लेकर देते थे। उनके साथ जो मेरा तजर्बा है, जब मैं खुशपुर में था तो उसने मुझे हाउस इंचार्ज भी बनाया हुआ था। तो इसका मतलब he used to share the responsibility with other people. He not worried कि क्या है। तो हरी भाई, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 सालों के दौरान कई दफा वो रोम गए और मुझे वो एडमिनिस्ट्रेटर बना कर गए। वो ना ऐलान करके जाते थे चर्च में कि अयूब मेरी गैर हाजिरी में माँ के लिए या एक हफ्ते के लिए वो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। तो मैंने जो भी फैसला करना है, एक दफा मैंने वो किसी सेमिनेरियन को नहीं भेजना चाहते थे, तो जब वो रोम में तो मैंने लेटर दे दिया वो उस सेमिनेरियन को। मैंने जब फादर जी वापस आए तो मैंने उन्हें बताया, अब बिशप साहब थे, उनको बताया कि मैंने फलां को मैंने खत दे दिया है, तो वो सेमिनरी में जा रहे हैं। तो वो कह रहे, उन्होंने कहा कि चलो वो खुद ही देख लेंगे कि वाकई उनकी बुलाहट है या नहीं। तो ही वॉज वेरी पॉजिटिव, लेकिन कोई नेगेटिव या गुस्से नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था, जो भी फैसले आपने किए हैं मेरी गैर हाजिरी में मुझे कबूल है। तो दैट आई विल ऑलवेज रिमेंबर। Nobody will say that and do that, you know. वो रोम से भी पढ़े हुए थे? हाँ, रोम में उन्होंने थियोलॉजी मेरा ख्याल रोम में की थी। अच्छा, और उसके बाद क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में प्रोफेसर भी रहे हुए कुछ देर। वहाँ वो स्पिरिचुअलिटी के प्रोफेसर थे। हाँ जी। तो इसके बाद आपको पता है कि फिर वो माइनर सेमिनरी सेंट थॉमस द अपोस्टल फैसलाबाद में भी रेक्टर रहे हैं, और फिर वो कराची में भी मेजर सेमिनरी के रेक्टर भी रहे हैं, और विकर जनरल बिशप मुंतखब होने से पहले वो फैसलाबाद डायसिस के विकर जनरल थे। तो उन्होंने उनको बड़ी बड़ी पोस्ट पर फाइज किया गया था उनके हलीमी की वजह से, उनके ताबेदारी। जी जी, जहां भी बिशप साहब ने कह दिया वो एकदम वो जो है ना बात को कबूल करते थे, और जहां भी भेजते थे वो फरमाबरदारी से जाते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा फादर जी, वो आपने लेटर दिया उस सेमिनेरियन को, और फादर बिशप ने बहुत उसका अप्रिशिएट किया।
ये बड़ी वो हलीमी की बात है और बड़ा बिल्कुल उनको पता था कि ये बहुत ही अच्छा बड़ी- काम आपने किया है, यस तो यस इसको मैं वो समझते थे कि ये बहुत ही अच्छा काम है, ये वो और उन्होंने इधर- आपका ट्रस्ट किया, हाँ आपकी वो जजमेंट पे, आपके हाँ। फैसले। वो ना जब मैं सेमिनेरियन था उधर और जब बन के आया हूँ तो जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे ना वो मुझे स्टेज सेक्रेटरी के लिए बुक करते थे और कई दफा हामलीज के लिए ना सरमन्स के लिए भी वो मुझे कहते थे, तो मैं बड़ा हैरान था कि वो मुझे आगे आगे करते थे और मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हुआ। दफा ऑल पंजाब जो फकर है ना उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मुझे चेयरमैन बनाया गया था, तो उसमें भी काफी कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हुआ और इस लिहाज से मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। वो हमेशा फादर जी के बगैर वो कोई बात नहीं, फादर जी, छोटों की इज्जत, बड़ों की भी इज्जत करते थे। सबकी इज्जत। हाँ खुदा हमको अब्दी आराम बख्शे और आए हम उनके लिए दुआ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, उन पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही चली आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे हमारे रोज रोटी आज हमें दे और हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आज़माइश में न आने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। मरियम, और फजल खुदावंद तेरे साथ है और तू और तुम्हें से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। आमीन। बिशप रूफन एंथनी की रूह और तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। आमीन।